आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आज हम सीखेंगे गुणनखंड विधि, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि। तो एक क्वेश्चन लेता हूँ, इसी क्वेश्चन से हम आज सारा कंप्लीट यहाँ एचसीएफ और एलसीएम सीखेंगे। तीन चीज़ें यहाँ हम सीखने वाले हैं: अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना, और चौथी यहाँ एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में भी हम यहाँ जानेंगे। ये एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन 100% आता है, और अगर आपने ये विधि अच्छे से सीख ली तो आपका 3-4 नंबर का क्वेश्चन कन्फर्म हो गया। तो आपको ये अच्छे से सीखना है और नोट्स को अपने नोटबुक में नोट करते रहना है। तो चलिए आज हम क्वेश्चन के थ्रू ये सीखने वाले हैं। तो क्वेश्चन है 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 6 में 2 का भाग जाता है, तो 2 का भाग देंगे 3 बार, और 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार। जब तक यहाँ 1 नहीं आ जाता हम भाग देते रहते हैं। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, तो 6 बराबर क्या आया यहाँ, यहाँ देखिए ये जो दोनों यहाँ आए हैं इनको उतारना, 2 गुणा 3। अब इसी प्रकार से 72 के लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, तो 2 का भाग देंगे, 2 का भाग इसमें जा रहा है हमें पता है, तो 2 का भाग जब साथ में दिया तो 3 बार गया, एक शेष बचा तो एक को यहाँ उतारा 12, 12 में कितनी बार गया 2 का भाग 6 बार। अब 36 में भी 2 का भाग जाता है, फिर से 2 का भाग देंगे, तो यहाँ 3 में एक बार, एक शेष बचा, एक को यहाँ उतारा 16, 16 में 2 का भाग 8 बार, तो यहाँ आया 18, 18 में 2 का भाग जाता है, और 18 में 2 का भाग जाता है 9 बार। अब 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 9 में किसका भाग जाएगा, तो 9 में 3 का भाग जाएगा, तो 9 में 3 का भाग दीजिए, 3 बार गया। अब 3 का 9, 3 का 3 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो 72 के यहाँ अभाज्य गुणनखंड क्या है, जितनी भी ये यहाँ संख्याएँ आई है इनको गुणा के रूप में लिखना है। तो 72 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ, 72 इक्वल टू 2 कितनी बार है, 3 बार, तो इसको लिखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 72 के। अब हम 120 के करेंगे। तो 120 में 2 का भाग जाता है 60 बार, फिर 60 में 2 का भाग जाता है 30 बार, 30 में 2 का भाग जाता है 15 बार, और 15 में 3 का भाग जाता है 5 बार, और 5 में 5 का भाग जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1। जब तक 1 नहीं आता तब तक हम भाग देते रहते हैं। तो 120 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, तो 120 बराबर क्या आ जाएगा, इधर देखिए 2 कितनी बार आया, 1, 2 और 3 बार 2 आया, तो आपको 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख देना। उसके बाद में एक बार 3 आया और एक बार 5 आया, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो ये 120 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमने अभाज्य गुणनखंड तो निकाल लिए, अब हम इन सभी को एक लाइन में लिखने वाले हैं। तो हमने क्या किया है, यहाँ इनको नीचे लिख लिया है जो गुणनखंड हमने निकाले थे। अब हम इनमें देखेंगे कि कौन सा जो गुणनखंड है सभी में उपस्थित है। तो 6 में 2 यहाँ है, तो देखिए 72 में भी 2 है और 120 में भी 2 है, तो एक जोड़ा ये कंप्लीट बन रहा है, इस जोड़े को हमें बना लेना है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ 3 है, तो इसमें 3 है, ये रहा 3, और इसमें भी 3 है, तो एक जोड़ा यहाँ बन जाएगा, तो दूसरा जोड़ा ये कंप्लीट हो गया। हमें यहाँ जोड़े बनाने हैं। अब उसके बाद में देखते हैं इसमें आगे कोई संख्या नहीं है। अब यहाँ 2 है तो इसमें नहीं थे, यहाँ 2 है इसमें नहीं है, ये 3 है तो इसमें नहीं है, हम इनको नहीं लेंगे। तो हम सबसे पहले निकालेंगे HCF। ये जो जोड़े बनाए हैं इससे क्या निकलता है, HCF। तो यहाँ HCF इसका कितना आएगा, तो यहाँ से 2 उतार लीजिए और यहाँ से 3 उतार लीजिए, तो 2 गुणा 3 इसका मतलब 6। तो HCF तो कितना हो गया अपना, यहाँ 6 आया। लेकिन LCM क्या होगा, LCM भी इसी प्रकार से निकालेंगे। अब LCM में क्या करते हैं अपन, LCM में यहाँ से 2 उतारेंगे जो जोड़ा वाला था। उसके बाद में देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये 2 उतारेंगे, क्योंकि दोनों में 2 2 है। तो यहाँ से हमें जोड़ा तो अलग से ले लेना, ये जो HCF अपन ने लिया इसको तो यहाँ ले लेना। इसके बाद में जो भी संख्याएँ बची उनको उतार दो। तो यहाँ 2 बचा है तो 2 को उतारा, ये 2 यहाँ पर भी है उतार लिया, ये 2 है, ये 2 यहाँ पर भी है, इसको उतार लिया। ये 3 वाला जोड़ा उतर गया था, ये 3 एक्स्ट्रा था तो इसको उतार लिया, इसमें 5 एक्स्ट्रा इसको भी उतार लिया। ऐसे इन सारी संख्याओं को उतार लेना है। जैसे अपन ने
स्टार्टिंग में दोबारा से बताता हूँ मैं। एचसीएफ में तो अपन क्या करते हैं, इनको देखते हैं कि कितने जोड़े बन रहे हैं, उस जोड़े को उतार लेते हैं, एक एक अंक वहाँ से उतार लेते हैं। यहाँ 2 का जोड़ा बना तो 2 उतारा, और 3 का जोड़ा बना तो 3 उतारा। उसके बाद में एलसीएम के लिए अपन क्या करते हैं, इस जोड़े से एक एक अंक तो ले लेते हैं, लेकिन जो शेष बच गए उनको भी ऐसे कैसे उतार लेते हैं। तो यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसमें भी देखिए 2 है तो इनको उतार लिया। यहाँ 3 है तो इस 3 को उतार लिया, इसमें 5 है तो इस 5 को उतार लिया। अब अपन क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं। इसको जब गुणा करते हैं तो ये दोनों गुणा किया तो 6 आया, 6 को 2 से गुणा किया तो 12 आया, 12 को 2 से गुणा किया तो 24 आया। और 24 को जब अपन 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 72 आता है। और 72 को जब अपन 5 से गुणा करेंगे तो देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे। तो अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो इसको एक तरफ उतार लीजिए। 2 के 3 जोड़े यहाँ 1, 2 और 3, गुणा 3 के 2 जोड़े हैं 1 और 2, गुणा 5। इनको 2 से गुणा करते हैं आपस में तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ 8 आ गया। गुणा इन दोनों को आपस में गुणा किया तो 9 आया, गुणा 5। 5 और 8 को गुणा करते हैं तो 40 आता है, तो 8 पंजे 40 गुणा 9। अब 9 को 40 से गुणा करते हैं तो 360 आएगा। ये अपना आंसर होने वाला है। अब आप कहोगे सर हमारे समझ में नहीं आया, तो आप क्या करोगे, यहाँ हमने देखा कि यहाँ है 6 की घात 6 के गुणनखंड 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। यहाँ जो इसके 72 के गुणनखंड है वो 2 की घात 3 है गुणा 3 की घात 2 है। और यहाँ 120 के गुणनखंड है, यहाँ 2 की घात 3 है और 3 की घात 1 है गुणा 5 की घात 1 है। तो हमने यहाँ क्या लिया है, मिनिमम पावर, सबसे कम घात। तो सबसे कम घात एचसीएफ के लिए अपन क्या लेते हैं, सबसे न्यूनतम घात जो सभी में उपस्थित हो। यहाँ 2 की घात 1 है क्योंकि 2 सब में उपस्थित है, और 3 की घात 1 है, 3 सब में उपस्थित है, तो 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1, ये यहाँ आ गया। अब एलसीएम के लिए क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर लेते हैं। इन सभी में से मैक्सिमम पावर ले लो। जैसे 2 की सबसे ज़्यादा घात क्या है, 2 की घात 3 है, 2 की घात सबसे ज़्यादा क्या है, 3 है, तो 2 की घात 3 ले ली। 3 की 2, 3 की घात सबसे ज़्यादा है 2, तो 3 की घात 2 ले ली, 3 की घात 2। अपन देखते हैं 5 की घात कितनी है, यहाँ 1, तो 5 की घात 1। ऐसे भी आप कर सकते हो। अब देखिए वही आया है जो अपन ने अभी किया था, क्योंकि 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 की घात 2 ली। 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 की घात 3 ली। 5 एक बार है तो 5 की घात 1 ली। तो हमारा आंसर इस प्रकार से निकल के आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपका होमवर्क मैं आपको देता हूँ। अब आप करके लाओगे क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है, इसको सोल्व करोगे। इसमें है 12, 15, 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 17, 23, 29 का, और 8, 9, 25 का। अब हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे किया जाएगा, तो हमें बताना है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और फिर उत्तर की जांच करनी है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये वाला। तो ये केवल 2 संख्याओं पर लगता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसको हल करने वाले हैं। यहाँ हम क्वेश्चन ले रहे हैं 6 और 20। तो 6 और 20 का सबसे पहले तो हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो 6 का अभी अपन ने अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 गुणा 3 आया था, और 20 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आता है 2 गुणा 5। तो यहाँ से हम पहले इनका निकालेंगे एचसीएफ के लिए होता है कि इन दोनों में कौन सा उभयनिष्ठ है, कौन सा दोनों में ही आ रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो यहाँ हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2। और एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम यहाँ से देखिए 2 उतार लेते हैं, यानी कि मैंने अभी बताया था कि यहाँ देखिए 2 की घात 1 है गुणा 3 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 2 है गुणा 5 की घात 1 है। यहाँ 5 की घात 1 है। तो अब अपन देखते हैं, मैंने यहाँ कहा था कि न्यूनतम घात जो दोनों में उपस्थित हो, मिनिमम पावर। तो यहाँ सबसे कम घात जो दोनों में उपस्थित है, दो उपस्थित है। 2 की सबसे कम घात क्या है, 2 की घात 1 है। कितनी है यहाँ, 2 की घात 1। तो यहाँ देखिए 2 की घात 1, तो 2 आ गया। अब एलसीएम के लिए क्या है, मैक्सिमम पावर। यहाँ 2 की घात सबसे ज़्यादा कितनी है, 2 गुणा 3 की घात सबसे ज़्यादा कितनी है, 1 गुणा 5 की घात सबसे ज़्यादा कितनी है, 1। तो यहाँ अपन देखते हैं एलसीएम आ जाएगा अपना 2 की घात 2, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5। तो यहाँ अपन गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी 20 होता है, और 20 को जब 3 से गुणा करते हैं तो 60 होता है।
तो हमारा एलसीएम जो यहाँ निकल के आया वो आया 60। तो HCF 2 है, एलसीएम 60 है। अब अपन क्या करेंगे, हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणा HCF, एलसीएम गुणा HCF। तो यहाँ अपन पहली संख्या हमारे पास है 6 और दूसरी संख्या हमारे पास है 20 बराबर, यहाँ एलसीएम है 60 और हमारा HCF है 2। अब इनको गुणा करते हैं तो दोनों ही बराबर आने चाहिए। तो यहाँ जब 6 को मैं 20 से गुणा करता हूँ तो 0, 6 दूनी 12, 120 आता है। और जब मैं 60 को 2 से गुणा करता हूँ तो 120 आता है। तो हमने देख लिया कि एलसीएम और HCF का गुणनफल कितना आता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के इक्वल आता है। तो यहाँ देखिए ये वाला संबंध आपको याद रखना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF का गुणनफल और एलसीएम का गुणनफल। अब आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है, क्वेश्चन ये ऐसा पूछ सकता है कि एक संख्या दे दी जाएगी, इन चारों में से 3 चीज़ें दी जाएगी, जैसे HCF एलसीएम दे दिया और एक संख्या दे दी और दूसरी संख्या पूछ ली। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि क्वेश्चन यहाँ अपन देखते हैं, मैं क्वेश्चन दे दूँ कि HCF एलसीएम और को पहली संख्या है और आपको सेकंड संख्या यहाँ निकालनी है। तो मैं आपका बुक से ही एक क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया गया, यानी कि ये दो संख्याएं दी गई, पहली संख्या और दूसरी संख्या, और इसका HCF दिया गया। तो यहाँ 3 चीज़ें दे दी और चौथी चीज़ पूछ ली कि एलसीएम बताइए इन संख्याओं का। तो हमने अभी देखा था कि जो संबंध होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF और एलसीएम होता है। तो हम यहाँ इसको करते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा HCF, ये होता है। तो पहली संख्या 306 दी गई है, दूसरी संख्या 657 दी गई है बराबर एलसीएम हमें यहाँ निकालना है और HCF हमारा यहाँ 9 दिया गया है। तो अब हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए 9 का इसमें भाग दें, क्योंकि इसके गुणा में है ना ये, तो ये इसके भाग में आ जाएगा। तो 306 गुणा 657 भाग 9, तो हमें यहाँ 9 का भाग देना है। तो यहाँ देखिए 9 का भाग इसमें देते हैं, तो 9 का भाग इसमें जाएगा, तो यहाँ इसमें भाग दे दीजिए 9 का, दोनों में जा रहा है, या तो इसमें दे लीजिए या इसमें दे लीजिए। तो इसमें देते हैं 306 में, तो 9 30 27, 3 शेष, 9 चौका 36, तो 34 गुणा 657। जब हम इसको गुणा करते हैं तो हमारा एलसीएम यहाँ निकल के आता है। देखिए इसको सीधा गुणा करने का तरीका बताता हूँ मैं। 4 को इससे गुणा कीजिए, 7 चौक 28, 2 हासिल आया है, यहाँ लिख लीजिए। फिर 4 को इससे गुणा कीजिए 5 से, 4 पंजो 20, और 3 को 7 से गुणा कीजिए, 7 या 21, 20 और 21 कितना होता है 41, और 2 43, हासिल कितना 4। अब 4 को 6 से गुणा कीजिए, 6 चौका 24, और 3 को 5 से गुणा कीजिए, 5 3 15, तो 24 और 15 कितना हो गया, तो 25 और 15 40 होता है, तो 24 और 15 39 हो गया, और 4 हासिल थे तो 43, फिर से 4 हासिल बच गया। अब 3 को 6 से गुणा कीजिए, 36 18, 18 और 4 22, तो हमारा यहाँ जो एलसीएम निकल के आया वो निकल के आया 22,338। तो आप इसको इस प्रकार से हल करेंगे, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी प्रकार से होंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।